अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब तैमूर ने सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बायज़ीद को अपने पास कैद कर लिया और चंद माह बाद जब बायज़ीद का इंतकाल हो गया तो यूँ महसूस होता था कि जैसे ये बायज़ीद का ही नहीं खात्मा बल्कि सल्तनत उस्मानिया का भी खात्मा हो। सुल्तान बायज़ीद को शिकस्त देने के बाद तैमूर ने बरूसा पर हमला किया, लेकिन कोई हम पल्ला ना होने की वजह से ओहन के लिए रवाना हो गया। मशरकी तुर्की का बेशतर हिस्सा अब मुसलमानों के हाथ में नहीं रहा और जो इलाके बाकी रह गए वो तैमूर की लूट मार की वजह से वीरानों सा मंजर पेश करते। यूरोप में भी सल्तनत उस्मानिया तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी थी। बल्गारिया और सर्बिया की राया बगावत पर आमादा थी, लेकिन इन सब के बावजूद सल्तनत उस्मानिया ने गैर मामूली बका का सबूत दिया और 10 साल के अंदर उस्मानियों ने ना सिर्फ अपने कदीम शहर वापस लिए बल्कि सल्तनत उस्मानिया पहले से भी कई ज़्यादा ताकतवर होकर रोनमा हुई। अब सल्तनत उस्मानिया और वसी और मजबूत हो गई थी। ये सल्तनत उस्मानिया पर अल्लाह ताला की मेहरबानी और इनके पहले हुक्मरानों की नेक नियति का नतीजा था। अमीर तैमूर ने इतना नुकसान सल्तनत उस्मानिया को नहीं पहुंचाया जितना हुक्मरानी के लिए सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरानों ने एक दूसरे के लिए किया। सुल्तान बायज़ीद के 6 बेटे थे, सलमान, अर्तुगरुल, मूसा, ईसा, मुस्तफ़ा, मोहम्मद। अर्तुगरुल को अमीर तैमूर ने ज़िंदा दफन कर दिया था। मूसा अपने बाप के साथ कैद हो चुका था। मुस्तफ़ा का किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं। बाकी 3 बेटे सलमान, मोहम्मद, ईसा तैमूर से जान बचाने में कामयाब हो गए और तैमूर के चले जाने के बाद तख्तो ताज के लिए आपस में दस्तों गिरेबान हुए। सलमान ने एड्राइन फतह करके अपने सुल्तान होने का सबूत दिया, जबकि इनके भाई ईसा ने बरूसा को वापस फतह कर लिया और यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसके बाद इनका सबसे छोटा भाई, इसके हिस्से में सिर्फ अमैसिया ही आया। इन तीनों भाइयों की आपस में बहुत लड़ाइयाँ हुईं। तैमूर ने चौथे भाई मूसा को भी रहा कर दिया और वो भी इस खाना जंगी में शामिल हो गया। ईसा और सलमान एक दूसरे के खिलाफ जंग में मारे गए और अब 2 भाई मूसा और मोहम्मद बाकी रह गए थे। अब तारीख का एक अहम वाक़या पेश आया। मूसा की फ़ौज ने कस्ततुनिया पर हमला कर दिया और इस हमले से बचाव के लिए कस्ततुनिया के शहंशाह ने मोहम्मद से मदद तलब की। यानी कि कस्ततुनिया पर हमला करने वाले भी उस्मानी और बचाने वाले भी उस्मानी। मूसा की फ़ौज ने बगावत कर दी और वो मोहम्मद के लश्कर में जा मिली। अब मोहम्मद एशिया और यूरोप की सल्तनत के हुक्मरान करार पाए। यहाँ के लोगों ने आपका खैर मकदम किया। आपने हुक्मरान बनते ही रियासत का नज़्म व नसक बेहतर किया। जो रियासतें सल्तनत उस्मानिया से बागी हो चुकी थीं, इन्हें वापस अपने साथ मिलाया। आपने 8 साल हुकूमत की। इनके दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया में कोई इजाफा तो ना हुआ, लेकिन मोहम्मद ने वो इलाके जो सल्तनत उस्मानिया से अलहदा हो चुके थे इनको दोबारा मुनज़्ज़म किया। एक ताकतवर फ़ौज का क़याम अमल पजीर हुआ। इंतज़ामी हालात दोबारा बेहतर हो गए। सुल्तान मोहम्मद के दौर में एक शख्स ने आलम दीन का रूप धारे रखा। ये शख्स मूसा के लश्कर का था। मूसा ने इसे काज़ी उल अस्कर, जो कि हुक्मरान के बाद दूसरा बड़ा ओहदा था, इस पर फाइज कर दिया। ये शख्स सुल्तान मुराद अव्वल के दौर का था। ये दीन सीखने के लिए मिस्र तक गया हुआ था। कुछ लोगों के मुताबिक ये शख्स अमीर तैमूर के सामने भी पेश हुआ
अमीर तैमूर जो कि शायरों और उलमा की बहुत कदर करते थे, इसलिए इसे अमीर तैमूर ने बेतहाशा दौलत दी। ये शख्स मुस्लिम और गैर मुस्लिम में किसी किस्म का फ़र्क नहीं करता था। लेकिन बाद में यही शख्स जो कि आलम दीन था, लोगों में अपने झूठे मज़हब को फैलाने लग पड़ा। लोग इसे कसरत से मानने लग पड़े। इसके मानने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। इसका ये मज़हब यहूदियों और नसरानियों से मिलता जुलता था। रोमानिया के सफ़ीरों ने इसकी बेहद अमदाद की। सुल्तान ने इस फितने को ख़त्म करने के लिए एक लश्कर रवाना किया, जिससे शिकस्त का सामना हुआ। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद अव्वल खुद मैदान में आए और इसे शिकस्त देकर इस फितने का खात्मा कर दिया। सुल्तान मोहम्मद अव्वल उस्मानियों में सबसे बाइखलाक फरमानरवा तस्लीम किए जाते थे। आप बहुत रहम दिल थे। करमानिया ने आपके दौर में कई दफ़ा बगावत की। आपने इसे हर बार ज़ेर करके माफ़ कर दिया। आप अपनी रियासत मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों में ही आला इखलाक की वजह से मशहूर थे। आपने 1421 ईस्वी में वफ़ात पाई। आपको सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी भी कहा जाता है। वफ़ात से कबल आपने अपने बेटे मुराद सानी को अपना जानशीन मुकर्रर किया। मुराद सानी की ज़िंदगी और कामयाबियों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नहीं आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।